फिर भी एक मरतबा सलावत, क्योंकि पीछे आ रहे हैं वो उन्हें तकलीफ होगी। चूँकि वो खड़े हैं सिर्फ आपके इंतज़ार में, थोड़े से आगे आ जाए, जगह काफ़ी है ताकि बैठते जाएंगे। फिर भी एक मरतबा सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आखिरी मरतबा बलांतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुताहिरकुम तत्हीरा। मुहम्मदिन। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 22वां पारा सूरह अहज़ाब की 33 नंबर आयत तिलावत की। इस आय करीमा में या इस आय करीमा को अल्लाह ने नाम दिया है आयाए तत्हीर। जिसकी भेजी हुई आयतें पाक हूँ तो आयतों वाले कितना पाक हो। तत्हीर के माने पाक। जिसे अल्लाह पाक कहे, शाजी अल्लाह जो खुद पाक पाक कहे है अल्लाह होगी, उसका क्या मेयार होगा। इसका नाम है आयाए तत्हीर। अभी नबी नहीं बने थे, रसूल बने नहीं थे, ये पहले से ताहिर है। नबी मासूम हैं मगर इतने ताहिर नहीं जितना 14 ताहिर। तो फिर मान लो ये 14 नबियों से भी अफजल है, रसूलों से भी अफजल है। खुश होया करो, जो कि एक बहस है जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ आपको। आय करीमा को अल्लाह ने शुरू किया लफ्ज़े इन्नमा से। मालूम होता है उसके ख़ज़ाने इल्म में कोई ऐसी लफ्ज़ है जो आले मोहम्मद की शान ही के लिए बनाई है। सुभान अल्लाह। इन्नमा कलमाए हासर है। हासर मुश्किल क्या करे, आप पढ़ते हैं नहीं, तुसी पढ़ते होवे तो असी हासर किया नहीं तो पहले पता हो तो हासर दा ही नहीं पता हम की कर रहे आदमी। हासर होता है हकीकी, एक हासर होता है इजाफी। दोनों हासर इस आया करीमा में है। हकीकी में भी हासर है और इजाफी में भी हासर है। शाहजी मालूम कर ले आप, हकीकी हासर का ताल्लुक तौहीद से है, हकीकी इजाफी का ताल्लुक आले मोहम्मद से। जितना हिसार वहाँ है वही हिसार यहाँ है। हकीकी का ताल्लुक तौहीद से है। ख्याल कराए, बहुत बड़ी इल्म कलाम की बहस करेंगे, आम बहस नहीं है। चलो चलो जी हो जाए। कुरान मैंने लिख दिया है, ये चलो जी कुरान का नाम नहीं। कुरान एक ऐसा साबिता है, आईन है जिसका मुकन्निन खुद अल्लाह है। अल्लाह, इस कुरान का मुकन्निन कौन है, आईन का मुकन्निन कौन है, अल्लाह। रसूल मुबल्लिग़ आईन होता है, इमाम मुहाफ़िज़ आईन होता है।
क्या समझ रहे हैं? कोई निज़ाम ऐसा चला है, कितनी कितनी अहम निज़ाम, जिसका कानून बनाने वाला अल्लाह हो और पहुंचाने वाला रसूल हो, हिफाजत करने वाला इमाम हो। जब हिफाजत ज़रूरी है तो फिर मान लो, जब तक दीन रहेगा एक मुहाफ़िज़ का रहना वाजिब हो, उसी को इमाम ज़माना ज़रूरी होगी। जिनके इमाम नहीं हैं, ढूंढे वो नमाजें किसकी पढ़ रहे हैं। कितनी कितनी बेखबर लोग हैं, अजय भी पता नहीं लगा, 1400 साल बाद भी उनको खबर नहीं। उनके तो इमाम थे, 12 ख़त्म हो गए, हमारे थे नहीं है। हमारा इमाम है या नहीं? अब जिनका इमाम है उन्हीं का मज़हब हक है, उन्हीं की नमाजें सही हैं। जरा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर का ख्याल है आप लोगों का? दुनिया जहान की बातें आप समझ सकते हैं, कुरान की बात नहीं समझ आती, हर शायद समझे हुए। अब अल्लाह इन्नमा लगा रहा, इन्नमा कलमा हस्र है। ये ज़रा इल्म कलाम मुश्किल होता है भाई, मैं बयान करूँगा बिल्कुल, खुदा के वास्ते कुरान की हकीकत सुना करूँ। इन्नमा का काम ये है, जब से अल्लाह ने इन्नमा की लफ्ज़ कही है, हाय जब मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब ज़माने में आता है, अभी ज़माना नहीं था, हाय वो था, वो ज़माने से भी पहले, वो खाले के ज़माना, खाले के वक्त है। इन्नमा का काम क्या है? इन्नमा इन्नमा, अच्छा क्या है काम? वाला दसो नहीं आ रहा ना, हूँ जरा नहीं सुनेगा मैं कहूँगा ओ खुदा वास्ते तेन आंदा तो नहीं सुनते रहे ना। इन्नमा का काम ये है कि इन्नमा जब से लगाया जाता है, जब लगे इन्नमा। अब ये तारीख है कुरान की कि कुरान कब बन के आया। इन्नमा जब लग जाता है ना, इसका काम क्या है? इन्नमा का ये काम है कि इन्नमा अपने माक़बल की नफ़ी करता है, नफ़ी मुतलक, कोई शय नहीं थी, इन्नमा था। कोई शय नहीं थी। अब जिसने इन्नमा कहा उसका तो होना ज़रूरी है ना। इन्नमा किसी का तो कौल है ना, अब जिसका कौल है उसका होना साबित हो गया। इन्नमा माक़बल की मुतलक नफ़ी करता है और माबाद की मुतलक इस बात करता है। इन्नमा दलील है कि कोई है, और वो कौन है? 14। फिर मान लो बस उस वक्त या अल्लाह था या 14, कोई नबी नहीं था, कोई रसूल नहीं था, कोई उलुल आज़्म रसूल नहीं था, कुछ भी नहीं था। कौन थे? या अल्लाह है या 14 है, या 14 है। फिर मान लो, फिर जो भी बनेंगे वो इनके बाद बनेंगे। ये है जो सबसे बिला फसल पहले, तौहीद के सबसे बिला फसल कौन है? जिनको बनाया। ये माक़बल की नफ़ी होगी, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अब मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ, जब ये कोई नहीं ये है, फिर तौहीद के जितने कमालात इबादत से शुरू होकर फ़ुरूआत तक, जितने अल्लाह के उसूल व फ़ुरू होंगे, उन उसूल व फ़ुरू में अल्लाह के साथ 14 का शामिल होना ज़रूरी है। यानी कितनी बड़ी बात कह दिया है। इस्लामाबाद में आए और वो भी इतने बड़े पहाड़ों में है, ऊंची जगहों में ऐलान हो रहा है। ठीक है, अल्लाह एक कमाल है ना। वो लायके इबादत है, लायके इबादत है। पुत्र मैं क्या कह रहा हूँ? अहल है इबादत का, अहल है कि मखलूक उसे झुके।
सर झुके नहीं, रकू में भी अलग झुके, पता हो कि कितना झुकना चाहता है। सजदे में 2 मरतबा झुके, चूंकि इंतहा है इबादत की, 1 मरतबा नहीं। खुश नहीं हुए और खुश नहीं हुए। इबादत की इंतहा क्या हुए? क़याम नहीं, अल्लाह अकबर नहीं, सजदा, रकू भी है, झुकना थोड़ी गल। कोई आए बाप के हाथ झुकते हैं या नहीं? बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाथ झुकना नहीं, सजदे भी करने हैं। तौहीद का मकाम सजदा, सजदा सर रख दो ज़मीन पर। इसके आगे अगर ज़मीन के आगे कोई और नीची जगह होती तब मैं कहता वहाँ सजदा करो। ज़मीन है हमारी आखिरी सजदा का, रसूल है सजदे में, कहा अब कहो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। क्या मेयार हो गया मसीह, क्या मेयार हो गया। हुन गल करन लगा, हुन मैं ख्याल करा है इबादत है अल्लाह की। ऐ अल्लाह तेरी इबादत सिर्फ तेरे लिए है, तेरी इबादत में कोई शामिल नहीं, कोई शामिल नहीं है। कोई मेरी गल समझेगा नहीं, उन्होंने समझ नहीं जानी। ये मैं बड़ी गल कर रहा, मेरा सुनो। ला शरीक, ला शरीक, अहद ला शरीक, वाहिद नहीं। अली फरमाते हैं वो वाहिद है। अल्लाह अहद है ज़ात में, हम वाहिद हैं सिफात में। और नहीं फरमा रहे। फिर ये कह के अली फरमाते हैं हम ऐसे वाहिद हैं और अल्लाह भी वाहिद है, वो ऐसा वाहिद है कि गिनती में नहीं आता। ऐसा नहीं समझ आई लोगों ने? अल्लाह एक है मगर एक गिनती वाला नहीं। फिर पूछा गया मौला गिनती कब शुरू होती है? फरमाया तूने हुजूर से नहीं सुना, रसूल ने फरमाया अना वालियों में नूरन वाहिद, गिनती हमसे शुरू हुई है, तौहीद से नहीं। कितनी बड़ी बात होगी खालिक की। हैदरी वो लायक गल मेरे आल पर तैयार हो, वो मैं अगली गल कर। मेरे आले जहन को कैच करो, उस मंजिल पर पहुँचो। चूँकि मेयार है हर एक के सजदे का, हर जैसे का। जितने आप सारे हम सजदे में जाएंगे, क्या एक मेयार है? यार एक आम आदमी है, उसका मेयार और है, थोड़ा पढ़ा लिखा है और है, निक्का जा आलिम है और है, बड़ा सा आलिम है और है, आलिम फाजिल है और है, नबी है और है, रसूल है और है। रसूल आए हैं, जब आखिरी रसूल है सजदे में, पोस्ट पे आ गया हुसैन। मनी गल समझ आई दुनिया को। है शाजी हैदरी किसकी इबादत है ना? दसवां तो इबादत किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह दी है नहीं, अल्लाह ला शरीक है। शाजी ला शरीक है, पुत्तोरे ख्याल रखा है, सियाने हो तुसी। ला शरीक की इबादत में रसूल सजदे में, पुश्त पे आ गया हुसैन। उसी ला शरीक ने कहा जब तक हुसैन बैठा रहे मेरी इबादत बढ़ा। मालूम हो गया वो इबादतों से माबूद नहीं बना जब तक हुसैन बैठा रहे। क्या क्या बात हो रही है? दसवां क्या बात हो रही? शरीक इबादत तो यह है नहीं, शरीक इबादत है नहीं है ना। सही वो तो एक दफ़ा बैठे हैं ना, शरीक तो हर वक्त का ला शरीक है। एक दिन बैठे, एक दिन अपनी इबादत में, वो भी मस्जिद नबवी में और वो भी पुश्त खातमुल मुरसलीन पर। इसके बाद किसी ने नमाज पढ़नी नहीं जो रसूल पढ़ रहा। फिर इसके बाद दूसरा हुसैन आना नहीं। हाँ मेरी इबादत का नमूना समझ लो। आ गया हुसैन पुश्त रसूल पर। आया या नहीं? अगे गल तुसी दसो की हो? दसो सारे यार। चाहिए था 3 मरतबा रसूल ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। हुसैन भी तो किसी का भेजा हुआ है।
हुसैन पहले सजदे में नहीं, दूसरे में, पहले में नहीं बैठा। मालूम होता प्रोग्राम हुसैन का नहीं, तौहीद का है। हुसैन पहले से नहीं जुदाना, दूसरे जो राजदान तौहीद हूं उसे हुसैन कहते हैं। पोस्ट पे आ गया हुसैन, आया या नहीं? अगली गल हूं तुहानू आंदी है और मेरे मुंह से आप सुनना चाहते हैं वही लफ्ज़ हैं जो आपके ज़हनों में हैं, उसे मैं दोहरा के आगे बढ़ता हूँ। रसूल पढ़ता है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, हुसैन कहता है एक। जिसका एक मियार तस्बीह में ऐसा हो उसे हुसैन कहता है। ना एक हम समझ जानी भी गैर का तस्वर आना नमाज में ना आए वही नमाज होती है। खुदा जाने हुसैन क्या बना हुआ है। रसूल पढ़ रहा है, हुसैन कहता है एक। रसूल पढ़ते हैं सुभान रब्बियल, आप परेशान हूँ होते रहे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, हुसैन कहता है दो। अल्लाह ये नहीं कहता रोक दे, शिरक हो रहा है। जब तक हुसैन बैठा रहे नमाज पढ़ते रहो। रसूल ने 70 मरतबा कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। हुसैन 70 कह के नीचे उतर के यही बताना चाहता है, लोगों अल्लाह की इबादत मेरी ताजीम बराबर है। गल समझ आई है या नहीं आई? है। इन्नमा बस आगे बढ़, लंबी बहस ना हो। कलमाए हस्र है, हिसार लगा के साहिबान इल्म बैठे। लफ्ज़ सबसे पहले मालूम होता है अल्लाह इन्नमा कह के एक इब्तदा को जाहिर कर रहा है। अल्लाह वो है ना जिसकी इब्तदा है ना इंतहा है। फिर कौन है जिनसे इब्तदा हुई? कौन है? वह न मानने वाले मखलूक है, 14 को न समझने वाले, न समझने वाले। अल्लाह की ना सरमदी वो कहते हैं, उसको कहते हैं ना इब्तदा हो ना इंतहा, उसकी इब्तदा भी नहीं इंतहा भी नहीं। फिर जितनी लफ्ज़ में आए, अली फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हमद है उस अल्लाह की, लम यस्बिक लहू हालन हालन, हमद है उस अल्लाह की जिसकी कोई सिफत दूसरी सिफत से पहले नहीं है। फिर और मुश्किल बहुत यार, लम यस्बिक लहू हालन हालन, कोई दूसरी सिफत पहली सिफत से पहले नहीं है। हुवल अव्वलो कबला अन यकूना, हुवल अव्वलो कबला अन यकूना आखिरन, हुवा ज़ाहिरो कबला अन यकूना बातिनन। नहजुल बलागा समझ लें, अली फरमाते हैं अल्लाह ऐसा ऐसा अव्वल नहीं, ऐसा हाँ ऐसा अव्वल नहीं कि कभी ऐसा आखिर नहीं। अली फरमाते हैं अल्लाह ऐसा आखिर नहीं, जो अल्लाह की भी आखिर जाने उसे अली कहते हैं। हाय 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 हाय। अल्लाह ऐसा, ना जहन मिलाओ यार में से, अल्लाह ऐसा आखिर नहीं कि जो कभी अव्वल भी रहा हो, ऐसा जाहिर नहीं कि कभी बातन भी रहा हो, ऐसा अव्वल आखिर नहीं। जोर पैदा पे या नहीं, ये पवे तो पता लगे। ऐसा आखिर नहीं कि कभी अव्वल रहा हो, ऐसा जाहिर नहीं कभी बातिन रहा हो।
अली फरमाते हैं अल्लाह इसलिए ऐसा आखिर नहीं कि कभी अव्वल रहा हो, वहाँ अव्वल व आखिरियत बाएतबार अव्वल व आखिरियत नहीं, अव्वल भी हो और आखिर भी हो और गैरियत को साबित करता है। अल्लाह अल्लाह नहीं रहेगा, मेरे ख्याल मुश्किल हो। फरमाया ऐसा अव्वल नहीं कि कभी आखिर नहीं, कभी अव्वल रहा हो, वही अव्वलियत है, वही आखिरियत है, वही ज़ाहिरियत है, वही बातनियत है। ऐ अल्लाह जब तेरी अव्वल व आखिरियत समझ से बाहर है, हम कैसे समझें कि तू अव्वल है, हम कैसे समझें कि तू आखिर है, कैसे समझें तू ज़ाहिर है, कैसे समझें तू बातिन है। फरमाया मैंने 14 बनाए हैं, इनका अव्वल होना मेरे अव्वल होने की दलील हो जाए, इनका ज़ाहिर होना मेरे ज़ाहिर होने की दलील हो, इनका बातिन होना मेरे बातिन की दलील हो। मैं दावा हूँ ये दलील है। गल उच्ची थी है दलील। अल्लाह ऐसा अब आखिर नहीं कि कभी अव्वल रहा हो, ऐसा ज़ाहिर नहीं कभी बातन रहा हो, वही अव्वलियत है, वही आखिरियत है, वही ज़ाहिरियत है, वही बातनियत है। अल्लाह का तसव्वुर इल्म में तो आता नहीं, उसको तो पहचानना है। हमारी पहचान भी कमज़ोर है, कुछ तो कम से कम कुछ तो हो ना यार। आखिर नमाजें जो पढ़नी है, इरफान लेना है, आरिफ बनना है, इनका कोई आलिम अल्लाह का नहीं, 14 ही है। आरिफ बनना है, आरिफ, हमें आरिफ बनाने के लिए तो 14 भेजे हैं। अब ज़रूरी है कि कोई अव्वल हो, कोई आखिर हो, कोई ज़ाहिर, वही ज़ाहिर हो, वही बातिन हो। अली अलैहिस्सलाम बैठे, सुबह की नमाज रसूल ने मस्जिद नबी में पढ़ ली। अली से फरमाया अली जी मौला, हाय हाय हाय, अकबर जी मौला आप देखें परेशान हो जाए। खुदा जाने अली ने रसूल को अली हो के जी मौला कैसे कहा, कैसे कहा। ये तमन्ना रही है मुझे देखने की, बोला ये जी मौला मैं कभी सुनूंगा। हाय हाय अली जाओ, ये सूरज तुलू करने वाला है, ये तेरी हकीकत बयान करेगी। जनाब अली मस्जिद नबी से निकले, कुछ बहुत सारे आदमी भी निकले, उनको अली अलैहिस्सलाम रोका नहीं, साथ आ गए। आके रसूल अभी जो सूरज निकल रही, वो भी खड़े हुए हैं लोग, सहाबा किराम भी, जनाब अली भी है। जो ही सूरज निकला ना, सूरज खड़े सामने सूरज निकल के जनाब अली कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहल खल्कुल जदीद, ऐ नई मखलूक मेरा सलाम। वो वक्त वो होगा जब वहीं खड़े होते आपको पता लगता। अब यहाँ बेशैन पता ही नहीं क्या हो रहा है। ऐ नई मखलूक मेरा सलाम, जब जनाब ने कहा ना सलाम, नई मखलूक मेरा सलाम, सूरज ने जवाब में कहा अलैका सलाम या अव्वलो या आखिरो या ज़ाहिरो या बातिनो या हुवा बिकुल्ल शैइन अलीम। नहीं समझ आएगी, मुताला करेंगे तो मैं समझ आएगी मेरा पुत्र, मुताला नहीं करेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगी। जितनी गए थे सिर्फ सूरज की आवाज़ सुन के बेहोश हो गए। जो सिर्फ सूरज की आवाज़ सुन के बेहोश हो जाए वो वारिस कुरान नहीं हो सकते। बेहोश हो गए शाहजी, बेहोश हो गए। अब होश कौन दिलाए, होश तो वक्त पे आएगा। अब ये डॉक्टर साहबान बैठे ही बैठे हुए हैं जनाब, होश डालने के पता नहीं टाइम देखते रहते हैं कितने बजे होश आएगी, वहाँ तो टाइम ही नहीं है। अगर होश ना आए तो फिर डॉक्टर शाने ऑपरेशन भी नहीं करते। इवे ना जिम्मेदारी होती है या नहीं, ये ना उठा तो फिर डॉक्टर से किया ना, उठे खबर नहीं कब उठे,
जनाब अली इंतज़ार करते रहे, दौड़ के रसूल खुदा की खिदमत में खुदा वास्ते गल समझा करो, सच्ची सच गल पे हाजिर मौला जान दे लिखा खड़े। जो ही सामने गए रसूल के, सारे बुलंद आवाज़ से कहते हैं, आका रसूल तू रोज़ हमें अली कहता है कि अली इंसान है। रसूल मुस्कुराने लगे हैं, जो दिलों की बात पहले सुन ले समझ ले उसे रसूल के। क्या बात हुई सही। आज सूरज ने अली को उन नामों से पुकारा है जो अल्लाह 27 पारे में अपने लिए इस्तेमाल करता है। फरमाया मुझे मेरी नबूवत की कसम, अली अव्वल भी है, अली आखिर भी है, अली ज़ाहिर भी है, अली बातिन भी है। ठीक है, समझा करो, ये नुमाइंदे हैं तौहीद, ये भेजे हुए हैं। इन भेजे हुओं को हमने इनको देखना है, पहचानना उसको है। ये भेजे हुए बस। अबू सल्लत हिरवी, ये किन का साहबी है भला? इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के सामने रोज़े थे। कितनी बड़ी कब्र मुबारक है। यकीन करें मुझे एक काम था, मौला जानता, मैं लिपट गया जाके कब्र को। मैंने कहा सही तक तो हम नहीं पहुंच सकते, तो आपकी कब्र से मैं लिपटता हूँ। मेरा काम जब तक नहीं होएगा मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको मालूम है कितनी तमन्नाएं लेके मैं आपके दरवाजे पे आया। इस दरवाजे वाले जो मानते हैं कभी खाली नहीं फेरते, मुझे खाली नहीं फेरना, नहीं फेरना। खुदा के लिए मेरी इल्तिजा को इमाम तक पहुंचा के मंजूर करा दे। यकीन फरमाएं, मैंने कहा मैंने उठना नहीं। ऐसे लगा किसी ने मेरे दिल में कहा तेरी बात मुकम्मल हो गई है, खैर से चले जा। ये जिन के वह जिन के गुलाम ऐसे हूँ। खुदा जाने उनका इमाम कैसा होगा। यहाँ से समझा करे मेरे इमाम को। अबू सल्लत हिरवी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का ख़ास सहाबी है। जनाब इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मामून ने हुक्म दिया अबू सल्लत हिरवी को कैद बा मशक्क़त में अंदर कर दो। जब वो बैठे होते थे, जिन्होंने जिसकी ये ड्यूटियाँ थी, वो तो ड्यूटी के लिए बैठे, इधर उन्होंने कहा, उन्होंने फ़ौरन जनाब अबू सल्लत को लिया और जाके ज़िंदान में बंद कर दिया। कैद बा मशक्क़त, समझ आइए। ये बा मशक्क़त जो होती है, खबर नहीं वो क्या मशक्क़तें थी। अच्छा उधर बैठे, आप परेशान हो रहे हैं, पता नहीं मैं ऐसी बात करता हूँ आप परेशान हो जाते हैं। साल गुजारा जनाब अबू सल्लत हिरवी ने उस जेल में। साल के बाद जब दूसरा दिन आया ना, सियाने हो ये गल्ला सुन लिया, हाय हाय हाय। और कैद भी बामशक्कत, और कैद भी दुश्मनों की तरफ से। कितनी बड़ी सख्त कैद होगी जनाब। साल गुजारी, आगा जी साल गुजर गया, पहला दिन आया, दिन गुजार लिया जनाब अबू सल्लत ने। मगरिब की नमाज वहीं अंदर पढ़ ली। मगरिबैन की नमाज से फारिग होकर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। इसके बाद की 30 दिन बाद की बात है ये जो मैं वाक़या पढ़ रहा हूँ। इसने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मौला इमाम ज़माना, तू इस वक्त मेरा इमाम ज़माना है मौला, बस मेरी बस हो गई। आपको मैं गवाह करके कह रहा हूँ, मौला मेरी आप कैद से बस हो गई। ये थोड़ी बात है। ओ कहाँ से बात चली, इमाम ज़माने की बारगाह में इल्तिजा की। बस इतना कहना था कि जिंदान का दरवाज़ा खुद खुल गया, मेरा नवा इमाम अंदर आ गया। मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम कैद खाने में आ गए। आते ही फरमाते हैं अबू सल्लत बस 1 साल में बस हो गई। हाय हाय हाय, खुदा जाने 14 साल कैसे गुजारेंगे। बस हो गई मौला, बस हो गई।
दिल से। उनका मौला बस हो गई। जब कैदी कहे मौला बस हो गई, बेबस तो कहेंगे बस ठीक है। कोई जिससे बात करे वो बेबस नहीं। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ के फरमाया आओ आओ, बस हाथ पकड़ के अंदर गए। अंदर अब यहाँ एक रिवायत है, जंजीरें, हाथों में जंजीरें हैं, गले में तोक है, पाँव में बेड़ियाँ हैं। उठने में एक गल मेरे वाले पास देख लो है, खुदा वास्ते जरा देखने में, चूँकि आया ना इमाम की ताज़ीम के लिए, उठा। आखिर इतनी जंजीरें, पाँव की अलग, हाथों की अलग, गले का तोक अलग, उतरते हुए कोई सहारे के जरूर, बूढ़े आदमी थे ना। सरकार ने उसका हाथ पकड़ा, पकड़ के जो उठाना चाहा, इमाम का हाथ जंजीर के साथ लगा, सारी जंजीरें उतर गई। तौक उतर गया, गले का तौक, पाँव की बेड़ियाँ, हाथ गले के जो लगे थे सारे, कोई शाय नहीं। मौला ये सारे उतर गए। और मैं हम आए ही उतारने के लिए। हाय 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 हाय। फिर मैं आओ मेरे साथ चलो, कल समझ आनी भी है मेरे भाई, ये गल याद रखा करो सी। आओ मेरे साथ। जिंदान, उस वक्त के जिंदान, और उनके मुहाफिज दरवाजे पे खड़े हैं, उनके आगे से गुजर गए। चलते जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ये चुपता है थोड़ा थोड़ा। इमाम ने फरमाया क्यों मौला, कोई देख ना ले। फरमाया अगर किसी ने देखना होता तो हम बेहिजाब आते। हाय 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 हाय, निगौर नहीं फरमा रहे उस बेचारे से। अगर देखना होता, हम कोई नहीं देख रहा, सही वो सामने खड़े हैं, देख हम उनके साथ से गुजर रहे। अबू सल्लत कोई नहीं देख रहा है। समझ आ गए, जेल का दरवाजा आ गया, खुद वक्त खुल गया जेल का दरवाजा। पुत्र मालूम हो गया, जहां दुनिया की ताकतें खत्म हो जाती हैं वहीं से इमाम का अमर शुरू होता है। खुल गया दरवाजा, इमाम अबू सल्लत को लेके बाहर निकले। खड़े हुए, पता ही नहीं लगा कब दरवाजा खुला, कौन निकल गया, और कैदी निकल गया। कैदी हाय हाय, कितने बादशाहों को भी खबर नहीं, उनके मुआफिज कर पता है। चलते चलते आगे चले गए, चलते चलते आगे चले। अबू सल्लत कहता है मेरे दिल में बस एक थोड़ा सा ख्याल आया, कितनी मुश्किल है जेल खाना। इमाम रुक गए, ख्याल कराए से इधर कहा कि कितनी मुश्किल था जेल खाना, वहाँ से मैं छूट के यहाँ आ गया हूँ। इमाम ने रोक के हाथ पकड़ के कहा अबू सल्लत अब तुम बकाया जिंदगी में कभी कैद नहीं हो। कैसा सहारा है, तुम कैद नहीं होगी, कैद अब तुम नहीं होगी। खुश होगी। अबू सल्लत जी, हमने तेरा नाम उस जेल वाले रजिस्टर से भी निकाल दिया। बैठे हो या नहीं सरकार, हमने तेरा नाम जेल से भी निकाल दिया। फिर इमाम ने फरमाया जिन्होंने मंसूबे बना के आपको जेल में रखा है, हमने तेरा नाम उनके जहनों से भी मिटा दिया, जहनों से भी निकाल दिया। वह जल के पेशमाए से हूँ, खुश हो बस। इन्नमा कलमाए हसर, अभी बात शुरू होती। युरीदुल्लाह हो, कल मैं जरा मुश्किल करने लगा जी। पहली बात जो खालिक ने लफ्ज़ से युरीद कहा है, जिसका माना है इरादा करने वाला। मुरीद माने इरादा कर, इरादा समझ आइए गल। इरादे में कितनी ताकत होती है? इरादे की ताकत कितनी होती है? वो सही हूँ मैं दलील नाल गल, इल्म कराम नाल गल कर दिए सही, अटाल शटाल दी से ठोक नहीं सकते असी। इरादे की ताकत मुरीद की इरादे पे होती है। जितनी मुरीद में ताकत होगी उतनी इरादे में ताकत होगी। मुरीद है अल्लाह इन्नमा का, खुदा जाने उसकी इरादे में कितनी ताकत है, कितनी। इरादे की क्या तारीफ है?
इरादा किसे कहते? इल्म कलाम में इरादा किसे कहते? इरादे सही, इरादे की तारीफ ये है, खुदा वास्ते मेरी गल सुनाए सो, तौहीद इरादा फरमा रही है। इरादे की तारीफ ये है या जमरतुन मिन नारिल मोहब्बत फिल कल्बिल मकजियत ले इजाबत दवाइल हकीकत। इरादा, इरादा मोहब्बत की आग का एक शोला है। और नहीं फरमा रहा, इरादा मोहब्बत की आग का एक शोला है। कहाँ? फिल कल्बिल मकजियत। कौन है कल्बिल मकजिया? इरादा करने वाला मुरीद। मुरीद के दिल में मोहब्बत के एक शोले का नाम इरादा है। मालूम हुआ इरादा अल्लाह का 14 के लिए अब से नहीं। किसका इरादा क्या होता है? आग की, मोहब्बत की आग का एक शोला है। खुदा जाने तौहीद में इन 14 की कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है या नहीं? जिस मोहब्बत का इरादा हो रहा है, अब हम मुरीद देखते हैं कि इरादे में कितनी कुव्वत है। अगर आप इजाज़त दें, रात जनाब ऐसे ही कर्नल साहब जहाँ मैं ठहरा हुआ था, ये रात ही मैंने जब दोहराया तो सुबह मैंने इनसे बहुत सारी किताबें मंगवाई और उनमें मैंने कुरान पाक भी सारे मंगवा लिए सवेरे सवेरे, और अभी देख के इनके फिर वो लिख के मैं आया हूँ। हदीस किसा में क्या है? अल्लाह ने एक इरादा किया है। क्या फरमाया? इरादे में क्या फरमाया कि मैंने ये इन्निमा खलक तो समा अम मबनीयतुम वला अर्ज़म मदहियतुम वला कमरम मुनीरम वला शमसम मुज़ियतुम वला फलकिन यदूरु वला बहरिन यजरी वला फुल्कन यसरी। ये सारी कायनात मैंने नहीं बनाई इल्ला फी मोहब्बत। कुछ नहीं हुए। है मैंने आसमान और ज़मीन कुछ भी नहीं बनाया। और ज़मीन और आसमान के नीचे रहने वालों, ज़मीन पर बैठने वालों किसने बनाई? अर्ज़म मदहिया। ए ज़मीन को बिछाने वाला कौन है? ज़मीन को मैंने नहीं बनाया, आसमानों को नहीं बनाया। ए सूरज कमर इन तमाम को रोशनी लेने वालों, ए धूप लेकर, ए ज़रात लेकर खाने वालों, किन की मोहब्बत में? इन पांचों की मोहब्बत में जो चादर के नीचे हैं। अगर इनसे मोहब्बत नहीं फिर तसर्रुफ नाजायज। हम समझ आ दीजिए इनकी मोहब्बत में, तो फिर कितना इरादा है खालिक, कितना वजन है उस इरादे में। इरादे के बाद कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में लंबा ना हो, दिल कर दे सारे गल्ला सुना दो। हाय बातें अच्छी लग रही है, घबरा ना करो। ये गल्ला ओ इन जिना इंतहाई ज़रूरी हैं जो बयानी नहीं हुई। मैंने कुरान इंशाल्लाह मेरा आ रहा है, मैंने लिख दी हैं। ये जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ ये मैंने लिख दी है, कुरान में लिख दी है। बस लेजुज़हिबान कुमुर्रिज्स अहलल बैत, अहले बैत, इस घर वालों। बीबी उम्मे सलमा के घर के कमरे के अंदर अलग से चादर का घर बनाया ताकि जो मैं जो इशारे करूं बीबियों की तरफ ना जाएं इशारे। मालूम हुआ कि बीबियां बैत नबी में रहती हैं, अहले बैत नहीं। इशारा किसने किया? अलग से चादर का घर बनाया या नहीं? लंबी बात समझ आती है, वक्त नहीं। उसमें बैत पर आके क्या आया? जिब्रील आया या नहीं? क्या कहा? अहलल बैत, ऐ इस चादर के घर वालों, कोठे वाले नहीं है।
बीबी उम्मे सलमा के कोठे के अंदर घर बनाया। फिर जो घर है इनका इन्हीं के लिए है, इनमें अज़वाज को शामिल न करके कहा मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ अपने बाद। पहला क्या है? किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती। एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक इतरत छोड़ के जा रहा हूँ जो मेरी अहल बैत है। इतरत में बीबियाँ आती ही नहीं है। इतरत में आती है बीबी, इतरत में बीबियाँ आती नहीं। अज़वाज निकल गई, असहाब निकल गए, आती नहीं। अच्छा मुश्किल ना पड़ा मेरा ख्याल, आसान कोई डर बस। ज़्यादा वक्त नहीं शाजियों गल सुन लो, ज़्यादा वक्त नहीं। एक शख्स है जिसका नाम इब्न हिशाम कहते हैं। ये कहता है कि मैं मस्जिद नबवी में बैठा हूँ, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की 30 दिन की शहादत के बाद का ये वाक़या। अगर दमतु साकिब आपके पास है, वहाँ ये वाक़या मौजूद है, रात जाके देख लिया। दमा किताब का नाम मैंने ले लिया बाबा शाहजी, ले लिया। हुण गौर नाल सुन लो। बाज़ ने इसका नाम हबशा लिखा है, बाज़ ने ईसा इब्न जुनादा लिखा है, बाज़ ने हबशा इब्न जुनादा लिखा है। क्या हबशी इब्न जुनादा? वो मैं लिखे हुए 2 लफ्ज़ लिखे, राती भी एक लफ्ज़ इश्तिबा हो गया, एक कातिब की गलती है। हिशाम वो हबशी इब्न कहता है कि मैं अंदर आ गया कि मस्जिद नबवी में 18 दिन हो गए थे रसूल खुदा को इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उनकी जगह पे लोगों ने मिल के किसी को रसूल का जानशीन बना के बिठा दिया। तारीख है या नहीं ऐसे? यार मैं कोई किसी पर हेट नहीं कर रहा, और मौजूद है ऐसे, बिल्कुल बिठा दिया। वो कहता है मैं बाहर बैठा हूँ, ये वहीं मदीने का रहने वाला और हज़रत के अपने महल्ले का, हज़रत अबू बकर को बिठा दिया गया। ये बैठे हुए हैं, कहते अंदर बैठे, दारुल हमारे अलग अलग बने हुए थे जहाँ ये फैसले फरमाते थे। कहा वहाँ बैठे हैं। कहता मैं बैठा बैठा अकेले यहाँ थक जाऊँगा, जरा अंदर जाऊँ, सही मेरे वाकिफ़ हैं, उनसे बातें करेंगे। वो भी अकेले बैठे हैं, आज इत्तेफाक से फैसले नहीं हैं, मैं भी जाके बैठ जाऊँ। ये भी गए तो उन्होंने देखा, बुला लिया, आ भाई जाओ। महल्लेदार आदमी आवे यारा दफ्तर फिर उठते नहीं हो, है भाई महल्लेदार हमारे जाएंगे तो सलामी नहीं करेगा। बिठाया, बिठा के बातें कर रहे हैं। एक शख्स आया जिसने रेशम का आबा पहनी हुई है, पूरी जर्द अमामा पहना हुआ है, मेरे अल्पा से देख लो ऐसे, 2 तलवारें लगाई हुई हैं, यहाँ एक तीर लगाया हुआ है। अंदर आ गए, अंदर दारुल इमारा में अंदर आ गए। आके ही जहाँ जरा सरकार हज़रत अबू बकर तशरीफ़ रखते बैठे हैं, उनसे कहता है आप जानशीन रसूल हैं, रसूल मेरे मकरूज़ थे, अब वो नहीं हैं, आप उनकी जगह पे बैठे हैं, उनका कर्जा अदा करें। गल कुछ समझ आती पी है या नहीं? असी भी रोज़ पढ़ ले, साडा रोज़ का काम है, सानू पता होता है। कर्ज मैंने लेना है रसूल से, रसूल मकरूज़ है, अब नहीं है, आपकी जगह जानशीन ये बता रही है कि आप इस वक्त उसके ज़िम्मेदार हैं, आप रसूल का कर्जा जो है वो आप दी। सरकार ने बिठा के फरमाया कर्जा क्या है? हाय हाय, जिसे कर्जा मालूम नहीं, पता नहीं फैसला क्या है। गल समझ नहीं है मेरा पुत्र, यार आज क्या किया जाए, हमारी मजबूरी है, सही मजबूरी है हमारी कहने में। ये लफ्ज़ लिख, खुदा की कसम मैं पर हाथ रख के गए तो मैंने कुछ 3 मरतबा आंखें ऐसे की, वो कही आँखें मेरे ख़राब तो नहीं हो गई, कहा कर्जा क्या? हाय 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 हाय, मैं आप ही वो मैं बयान करने ना हुए सन पकड़ हो। कर्जा क्या है? उसने कहा रसूल ने मुझे 3 मुट्ठियाँ ताज़ा खजूरों का वादा किया था। मुट्ठियाँ खजूरें इतना तो खजूरें हो जाएंगी नहीं, या हो जाए नहीं हो जाना तो नहीं पता हूँ मन की करा मैं हूँ बस कितने बने ताज़ा 3 मुट्ठियाँ ताज़ा खजूरें वो दे दो।
हज़रत अबू बकर ने आहिस्ता से फरमाया, खजूरों का मौसम ही नहीं है। हाय हाय हाय। फरमाया जिस जगह पे आप बैठे हैं ये मौसमों का मोहताज नहीं। मेरे ख्याल है आप मेरी बात समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। हाय 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 हाय। शाह जी आप क्या समझ रहे हैं कैसे ये निज़ाम चला है? आप कह रहे हैं खजूरों का मौसम नहीं है, जिस जगह पे बैठे खामोश हो गए जनाब, खजूरों का मौसम नहीं है, खामोश। इन्होंने कहा कि ये एक साहब है उनको बुलाया जाए, काजी शुरैह को बुलाया जाए। काजी शुरैह नाम सुना होगा। जनाब अली को कहा गया बदलो इसको, फरमाया नहीं बदलना नहीं, फैसले तो मैंने ही करने हैं, बदलें क्यों इसको इसको नहीं बदल। काजी शुरैह आ गए, सलाम किया, जी सही रसूल खुदा ने 3 मुठ्ठियाँ ताज़ा खजूरों की इनसे वादा फरमाया था, वो तशरीफ़ ले गए। अब आप काजी हैं, बताए इनको खजूरें दी। उन्हें कहा मेरा बात तो मनसब नहीं है, मनसब तो आपके पास है, जब आप नहीं दे रहे मैं कैसे हाँ कहाँ से दे सकते। उन्होंने कहा क्या किया जाए, कल समझ दे तो दमातो साकिबा किताब लिखी है, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। क्या करें कहना था, खुदा गवाह है कह के वो कहते हैं आप जानबूझ के अली का नाम नहीं लेते। आपको पहले वक्त ही से मालूम हो गया ये मसला सिवाय अली के कोई हल कर सकता ही नहीं। उनका तूने तो मेरी दिल की बात कही, फिर क्या करें? कहा तुम भी चले जाओ, 2 आदमी साथ ले जाओ, सरकार अली से कहो इस्लाम पे बड़ा वक्त आ गया। ओए होए आओ हमारी रहबरी फरमाया। सरकार अमीरुल मोमिनीन को कहा चल के अली अलैहिस्सलाम आए, उस चलने पे मैं कुर्बान ना हो जाऊँ। हाय 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 हाय। जी क्यों बुलाया? सरकार इसलिए 3 मुट्ठियाँ सरकार ने वादा फरमाया था खजूरों की, खजूरों की है वो देने की, चूँकि मौसम नहीं है। सरकार अली मुस्कुराने लगे, इनको 3 मुट्ठियाँ खजूरें देनी। सरकार अली सलाम ने अपने हाथ को दराज किया। आ बेखबर दुनिया, जब मौसम ही नहीं है, खुदा जाने कहीं है, कहीं हैं, कहीं खजूरें हैं खा मौसम हो ना हो। वो कहाँ हैं खजूरें? वो हैं जन्नत। शाह जी जन्नत में मौसम का लिहाज नहीं, वहाँ हर वक्त खजूरें हैं। जो जमीन पे बैठकर जन्नत की खजूरें मंगाए फिर बिला फासले अली को मांगो। खुश नहीं हो? जो जनाब अली ने हाथ दराज किया ना मेरा घर, एक दमतु साकिबा लिखा खड़े से नाम में वला वला क्यों पा लेना, मैनू वला ना खाए, किताब खोल लो, नहीं है तो घेन लो, ले लो ना, शौक है था। एक नी चाह ना पियो, चाह देते हैं बिस्कुट बड़े बड़े लंबे लंबे लाइए उत्ते 100 400 800 रुपया दे, किताब ले लो। कहाँ बात चल रही थी? जनाब अली ने हाथ को जब दराज किया ना, हजरत अबू बकर ने कातिब से कहा जो भी अभी 3 मुट्ठियाँ खजूरें जनाब अली लाएंगी, हर मुट्ठी के दाने की भी तादाद लिखनी है और वजन भी लिखना है। खुदा गवाह है मैं जुमला कहूँ, खुदा जाने मेरा इरफान ये कहता है थोड़ा सा जन्मानी जस्तजू की, ये क्या बात हुई, बस इधर कहा ना ये क्या बात हुई, फौरन जहन में आया, जहन में आया। हो सकता है कि अली 3 मुट्ठियाँ एक रंग की ले आए, खजूरें मतलूब हैं रंग नहीं। जब 3 मुट्ठियाँ लिखने कहा ना, सरकार ने 3 मुट्ठियों के रंग बदल दिए।
14 में 86 सूरतें मक्के में नाज़िल हुई, उनमें इन्नमा नहीं है। 28 सूरतें मदीने में नाज़िल हुई, उनमें जिक्र 88 बार इन्नमा आता है। मैं सिर्फ अली का जिक्र करता हूँ। अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफतुल्लाह वास हुज्जतुल्लाह मेरे। शुक्र है मेरी मजलिस का नतीजा निकला। इरफान होता है सही चचवात में खड़े होके आए हाय कुछ मिला ना खातिब से कहा उनके लिख लेना क्या कहते हैं रंग भी वजन भी अदद भी तीनों मुट्ठियाँ आ गई। जब आ गई ना सरकार अली ने हाथ रोक लिया। मैं कहूँगा बेखबर दुनिया चूँकि कर्ज 3 मुट्ठियों का था, अगर लातादाद होती अली का हाथ ना रुकता। ये जानशीन जब उन्होंने शाह जी तादाद भी लिख ली है। अच्छा कितनी थी भला? अच्छा कितनी थी दसो? 3 मुट्ठियाँ तादाद में पूछा मुट्ठियाँ 3 नहीं पूछा हो तो मैं 6 दफ़ा दोहरा चुका यार। गलो में मैं कर दूँ कितने तादाद कितनी थी? तादाद हर मुट्ठी की 73 थी। मेरे बाद दीन के 73 टुकड़े हो जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, एक होगा फिरका जिसे अली का फिरका कहते। ठीक हो और रंग भी बदल दिए। अब जब ये मुकम्मल हो गए तो अब पूछा हाँ बता जनाब अली। तो हाथ रोक लिया जनाब अली ने चूँकि मुकम्मल हो गई बात। हाँ भाई अदद कितने हैं तो वज़न कितने हैं? उन्होंने फरमाया जो लिखने वाले थे अदद भी बराबर है वज़न भी बराबर है। अब जान मैं कर लवा अगर आपके पास दमतु साकिबा है जाके यही सफ़े ते खोल के ना तो तुसी देखोगे कुछ हिस्सा मेरे पास जी किताब है ना उन्होंने मैं जरा बाइंड किया जरा ढीली हो गई थी वो कुछ हिस्सा बेच आ गए कुछ बहरे मतलब तुझे आपको पता ही है ही कोई ना वहाँ ये सब मौजूद है। हज़रत अबू बकर ने वहीं सारों को उठने लगे थे रोक लिया। फरमाया मैं गारे सौर में जब मैं रसूल पाक के साथ रात गुजारी थी शबे हिजरत। कोई गल समझ आएगी? शुक्र है हाय गारे सौर में रसूल पाक के साथ मैंने रात गुजार के जब हम सुबह दोनों वहाँ से निकल कर आ रहे थे रास्ते में रसूल खुदा ने मुझे रोक कर हज़रत अबू बकर फरमाते हैं रोक कर मेरा नाम लेके कहा ये बात याद भी रखनी है भूलना भी नहीं है। याद भी रखनी है भूलना भी नहीं है पहुँचाना भी है। इन्होंने कहा याद भी रखूँगा भूलूँगा भी नहीं बताऊँगा भी सही। फरमाया बात यह है इन्ना जदी व जदा अलीयन। फरमाया मेरा हाथ और अली का हाथ वजन में भी बराबर है और अदद में भी बराबर है। सारा दिन ज़हरा की बेटियां दरबार यजीद में खड़ी रही न रोने वाले हजरात है। वो जगह आज भी मौजूद है। दीवार पे लिखा हुआ है हाज ही मकाम ज़ैनब बिन्त अली। दरबार के यजीद दरबार के सामने जो बड़ा गेट है उसकी दीवार के साथ यहाँ पहले ज़माने में गैर मुस्लिमों को खड़ा किया जाता था। अल्लाह अकबर। हुक्म मिला इन्हें बीवियों को कैद जिंदान में भेज दो। सामने जिंदान है जिस जिंदान की दीवार पे लिखा हुआ है हाजा मकाम ज़ैनुल आबिदीन जहाँ मेरा चौथा इमाम बैठता था। आज भी लिखा हुआ है अगर शाम के बाद वहाँ गए हैं दरवाजे पर जिंदान के दरवाजे पर लिखा हुआ है। जरा बीबियाँ चली गई। जब सारा बीबियाँ कनीज़ा आई थी वो भी चली गई। अंदर जाके कनीज़ों ने हिंदा से कहा हिंदा कभी नाम सुना होगा। हिंदा वो बीबी है जो जनाब ज़ैनब पाक की कनीज़ रही है। इसको कहा
ये यजीद के उस पर आ गई थी। पता नहीं अब क्या निज़ाम है, क्या तारीख़ है, हमें इसके बारे में कोई मालूम नहीं, लेकिन इतना है कि ये वाक़या है इस नाम का। हम उसी वाक़े की वजह से हिंदा से जाके कहा, हिंदा आज जो कैदी आए हैं, कैदी लगते नहीं, परेशान हो गए। हिंदा परेशान हो गई, क्या कर रहे, क्या कह रहे। वो जो कैदी आए हुए हैं ना, बीबियाँ कैदी आई हुई है ना जिंदान में, वो कैदी लगते नहीं। हमने सारा दरबार उस वक्त सारी देखा हमने, कैदी लगते नहीं। अब वो दरबार जिंदान में चली गई हैं, तू एक नज़र उन कैदियों को देख जरूर। घबरा के हिंदा कहती है, मुझे बीबी ज़ैनब पाक ने रोका था कैदियों का तमाशा ना देखे, मैं नहीं जाऊँगी। कहा तमाशा नहीं, वो तो अब जिंदान में है, सिर्फ देखना। कहते मैं नहीं जाऊँगी। खुदा जाने रात को इसको क्या खैर है, क्या खबर हुई। हुक्म आके सुबह जाके देखो उनको। सुबह उठते ही इसने कहा, मेरी सुनहरी कुर्सी उठाओ, जिंदान में रखो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कलीजू ने कुर्सी उठाई, आके कहा, बीबियों शहजादी तुम्हें मिलना चाहती है। बीबियाँ ज़मीन पर बैठी हुई, बाल खोले हुए डाले हुए, सर पे खाके करबला डाली हुई बैठी हुई, मिलना चाहती है। जब चली गई ना कनीज़ें, जनाब ज़ैनब ने कहा, बीबियों जो कनीज़ आ रही है शहजादी, ये मेरी कनीज़ रही है। जितनी देर तक हिंदा बैठी रहे, कोई बीबी मेरे अलावा पहले बोले ना, खामोश। उन्होंने जाके कहा, हमने कुर्सी रख दी, चलो। उनकी चल के आई है ना, जब आई ना जिंदान के दरवाजे पर, या अभी मैंने कहा कि लिखा हुआ है हाज़ा मकाम ज़ैनुल आबिदीन, देखा 24 साल का ज़ईफ़ कैदी बैठा हुआ, रुक गए। कनीज़ों ने कहा कोई आदमी बैठा, हम उसे उठाते हैं। भागती हुई कनीज़ें आई, कैदी उठ जाओ, हमारी शहजादी ने अंदर जिंदान में जाना है। मेरी इमाम ने फरमाया मुझे उठाओ नहीं, मैं 6 दिन का थका। कहा कैदी थके हुए तो कुछ रखो, अंदर चली। बीबियों में गई, जाके सलाम किया। सारे देखो मैं जुमला कहूँ रोने के लिए, ये कुर्सी पे बैठ गई, ज़हरा की बेटियाँ ज़मीन पे बैठी। हाय हाय, जनाब ज़ैनब ने रोका था, कोई बीबी बोले ना, सारी बीबियाँ खामोश, सर झुकाए बैठी। कहती है बीबियों बोलो ना, मैं जो आई हूँ। खामोश है। आखिर जनाब ज़ैनब ने कहा, बीबियों, फिर इसने कहा किस मुल्क की कैदी हो। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने सुना, मैं मदीना तेरे रसूल। हाय हाय, एक रसूल का शहर है मदीना, हम उस मदीने का रहने वाले हैं। नाम मदीना आया, कुर्सी छोड़ दी, उठ के ज़मीन पर बैठ गए। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी ज़मीन पे क्यों बैठ गई। कहा मेरे आका के शहर के कैदी आए, हाय हाय हाय, और मैं कुर्सी पे बैठी रहूं, वहां बैठ गई। कहा शहर मदीने के रहने वाले। हाँ बीबी, जनाब ज़ैनब, हाँ बीबी मदीने के रहना। मदीना तो बहुत बड़ा शहर है, तुम्हारा मोहल्ला कौन सा। फरमाए मोहल्ला बनी हाशिम। तड़पने लग गए। कहा घबरा क्यों रही है। कहा इसी मोहल्ले में मेरा आका मौला अली, मेरा आका सज्जाद, मेरा मौला हुसैन, मेरी शहजादी ज़ैनब, मेरी शहजादी छोटी सकीना इसी मोहल्ले में तो रहती हैं। बस जहाँ तक पहुँचना था ना, उस वक्त जनाब ज़ैनब ने इसकी हालत देखी कि कहीं ये पहले पहचान के हाय करके न मर जाए। मेरी बीबी ने ज़रा से बाल हटा के नाम लिया, हिंदा। बाबे मसाए भाई हाय, कहती है खुदा खैर करे, ये आवाज़ सुनी हुई लगती। जब कहा ना उनजुरी लैया, मेरी तरफ देख। अब जो देखा ना, फरमाया पहचान, अना ज़ैनब बिन्त अली, मैं अली की बेटी हूँ। हाज़ही उम्मे कुलसूम, हाज़ही रुकैया, हाज़ही सकीना। जब इसने पहचान लिया ना, सर पीट कर ये जुमला कहती है, ऐना ऐना अबुल फज़ल अब्बास। बीबियों तुम्हारा अब्बास कहाँ गया जो तुम्हारे पर्दों का मुहाफ़िज़ था। फरमाया जो घोड़े की गर्दन में देखा है वही अब्बास है।
हम कैदी हो के आ गए हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।